हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैंने जुडिशरी के रिगार्डिंग कुछ बातें करनी है आपसे। देखो, इस वीडियो का जो है सोल पर्पज़ है कि हमारे मन में जितने भी जुडिशरी के रिगार्डिंग डाउट्स है वो हमारी इसी वीडियो में क्लियर हो जाए। और मैं पहले बता देती हूँ, इसमें मेरा कोई पर्पज़ नहीं है कि मेरी क्लासेस को प्रमोट करना। मैं आपको ये चीज़ फर्स्ट पहले ही बता देती हूँ, मैं लास्ट में मेरी क्लासेस के बारे में बताऊँगी। तो अगर आपको नहीं भी अच्छा लगे तो आप लास्ट वाला पार्ट स्किप कर देना, कोई बात नहीं, वो आपके हाथ में है। बट स्टार्टिंग का जो भी मेरा टॉपिक रहेगा वो सिर्फ उन पॉइंटर्स के रिगार्डिंग होगा जो भी बच्चों के मन में डाउट आता है इसकी तैयारी के रिगार्डिंग। ठीक है, क्या हम बिना कोचिंग के कर सकते हैं, क्या कोचिंग ही ज़रूरी है, मैं सब कुछ इसमें एक्सप्लेन करती रहूँगी। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचा है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ लेना। ठीक है, तो देखो, हमारे मन में बहुत से सवाल आते हैं जो मैंने लिखे कि कैसे हम तैयारी को स्टार्ट करें, कब स्टार्ट करें, मेंस की तैयारी कब करें, क्या हम एलएलबी के साथ कर सकते हैं, बुक्स कौन कौन सी रेफ़र करें, और मैम प्लीज़ टाइम टेबल भी बता दो। देखो, अब जो जो मैं बातें इस वीडियो में करूँगी, आप प्लीज़ अपना मेरे को मेंटर समझना इस चीज़ में। आप ये समझना कि हाँ, हमें कोई गाइड करने वाला है। क्योंकि देखो, हमें पता है, हम ना अक्सर कई सारे वीडियोस देखते हैं जिसमें हमें गाइडेंस की कमी लगती है, या हम क्या है कोचिंग ज्वाइन तो कर लेते हैं बट हमें गाइडेंस की कमी लगती है। तो आप इसमें मेरे को अपनी मैम समझ के, बड़ी बहन समझ के, जो भी आपका मन करे, आप सिर्फ मेरी बातों को सुनना। और अगर आपको कोई भी उससे वैल्यू मिलती है, हेल्प मिलती है, तो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। क्योंकि मुझे पता है, मैं भी अपने टाइम में बहुत कंफ्यूज रहती थी और कोई बेनिफिट नहीं मिलता था कहीं से भी। तो वही बात है, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ यहाँ पे। और एक्सपीरियंस जब मैं बताऊँगी आप लोगों को, कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल होगा आपकी तैयारी में। ओके, चलो पहला पॉइंटर देख लेते हैं, हम कैसे स्टार्ट करें तैयारी जुडिशरी की। देखो, इसमें जाने से पहले हमें ये समझना होगा जुडिशरी में क्या क्या स्टेजेस आती हैं, क्योंकि कई बार हमें यही नहीं पता होता कि इसमें दो ही स्टेज हैं, एक ही है, या क्या है। क्योंकि जब मैं भी तैयारी में आई थी मुझे कोई भी आइडिया नहीं था, मेरे को बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज थी कि हमें कैसे तैयार करना चाहिए, कैसे कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। तो अब मैंने बोला पहले हम स्टेजेस को समझते हैं। देखो, 3 स्टेज होती हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। अब ये देखो, हर स्टेट टू स्टेट जो है थोड़ा सा सिलेबस वेरी करता ही करता है। अब प्री में क्या होता है, किसी जगह 100 क्वेश्चंस आते हैं, किसी में 125 आते हैं एमसीक्यूज, किसी में 200। क्योंकि जो हमारा प्री वाला होता है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड होता है। अब इसमें भी क्या डिपेंड करता है, किन्हीं किन्हीं स्टेट्स में नेगेटिव मार्किंग होती है और किसी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग कैसे, अगर तुमने एक भी क्वेश्चन गलत किया तो तुम्हारे पॉइंट्स हम काट लेंगे। बट नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो हमें बेनिफिट है। क्यों, हम सारे का सारा पेपर करके आ सकते हैं। हमें पता है कि अगर कोई भी गलत हुआ भी हमारा कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ ये थोड़ा सा बेनिफिट हमें दे देता है। जैसे कि आरजीएस वाली स्टेज पे, आरजीएस में हमें पता है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, और वहीं हम हरियाणा में देखें वहाँ नेगेटिव मार्किंग हमें पता है होती है। ओके, तो ये जो पैटर्न है वो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। फिर जिसका प्री क्लियर हो जाता है वो मेंस लिखने के लिए रेडी हो जाता है। देखो बच्चों, प्री क्लियर करना भी बहुत बड़ी बात होती है। प्री में हमें ये पता लग जाता है, हाँ तुम्हें नॉलेज तो है हर चीज़ की, बट मेंस में क्या होता है, मेंस में हमारा सब पेशेंस लेवल हो गया, हमारी राइटिंग हो गई, हमारे कंसेप्ट्स हो गए, हम कितने रैशनल आंसर्स लिख रहे हैं, हमारा सब टेस्ट होता है। अब मेंस में ये भी स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। पेपर दो तो होंगे ही होंगे, सिविल और क्रिमिनल। सिविल में जैसे हमारा सीपीसी हो जाता है, बीएसए दोनों में आता है, सिविल में भी आता है और क्रिमिनल में भी। क्रिमिनल में और हमारे कौन से हो गए, जो हमारे दोनों नए लॉज हैं वो भी हमारे क्रिमिनल में आ गए। ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, लोकल लॉज भी हो जाते हैं। ठीक है, अब किसी किसी स्टेट में लैंग्वेज पेपर भी होता है, हिंदी का भी होता है लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का भी होता है। और किसी किसी में जैसे एमपी में जजमेंट राइटिंग का अलग से पेपर होता है। जैसे राजस्थान में तो ऐसा नहीं होता, राजस्थान में क्या होता है, जजमेंट हमें उन्हीं दोनों पेपर्स में दिख जाती है, सिविल में और क्रिमिनल में। बट किसी किसी स्टेट में जजमेंट का अलग पेपर भी होता है। कई जगह करंट अफेयर्स भी आते हैं। ठीक है, जीके भी अपडेटेड जो होती है वो पूछ लेते हैं। तो जब मेंस हमारा क्लियर हो जाता है फिर हम क्वालिफाई हो जाते हैं इंटरव्यू राउंड के लिए।
और मेंस और इंटरव्यू को मिलाकर ही हमारी फाइनल लिस्ट तैयार की जाती है। प्री के मार्क्स जो है हमारे फाइनल लिस्ट में ऐड ऑन नहीं होते, ध्यान रखना। समझ गए? अब आ जाओ हाउ टू स्टार्ट, हमें स्टार्ट कैसे करना है। देखो इसको भी हम ध्यान से समझेंगे कि कैसे स्टार्ट करें, कब स्टार्ट करें। देखो पहले अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन बताया था, क्या इसको हम एलएलबी के साथ भी कर सकते हैं? बच्चों देखो मेरा मानना ऐसे है कि फर्स्ट ईयर में हम इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं कहीं ना कहीं, बट आज के टाइम पे जो हमारा कंपटीशन हम हर टाइम पे देखते आ रहे हैं, जिस तरह से वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, फर्स्ट ईयर से आपको जो लॉ में सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं ना, उन पे तो अपनी पकड़ बना ही लो। सेकेंड ईयर से क्या है, हमारे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं ना वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। उस टाइम पे हम इनको सीरियसली पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारी लॉ कंप्लीट हो जाएगी हम कंप्लीटली तैयार हो जाएंगे किसी भी एग्ज़ाम में बैठने के लिए। ओके, और अगर हम फर्स्ट ईयर से ही पढ़ेंगे हमारे इससे बेनिफिट क्या होगा, हमारी उतनी ज़्यादा मल्टीपल रिवीजन हो पाएगी, हम उतनी टेस्ट सीरीज़ भी लगा पाएंगे और हम लॉ करते कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने के लिए। ठीक है, हम क्या है पूरे एलिजिबल हो जाते हैं उस चीज़ के लिए। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम जुडिशरी के लिए ही एलिजिबल हैं, लॉ करते हम और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे पाएंगे। अब स्टार्ट कैसे करें, इसका पहला आंसर तो यही है, हमें सबको ज़ीरो से स्टार्ट करना होगा। देखो अगर जिसकी लॉ हो चुकी है तो ये समझो जो हम लॉ के टाइम पे पढ़ते आ रहे हैं वो हम सबका माइंडसेट उस टाइम पे क्या होता है, हाँ भाई ठीक है हमें तो एग्ज़ाम्स में पास होना है। बट जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं वो पास होने के लिए नहीं बने, यहाँ पे हमारी नॉलेज चेक करी जाती है, ये चीज़ समझो तुम लोग। ठीक है, तो अब मैंने बोला यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब पहले बुक्स पर मत कूदो तुम लोग कि हमें बुक्स लेनी है, बुक्स खरीदनी है, हम ये वाली बुक खरीदेंगे ये खरीदेंगे, नहीं। अपने पास एक हथियार रखो, वो है बेयर एक्ट। जब तुम्हारा बेयर एक्ट तैयार होने लगे ना, ठीक है, उसके बाद अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो तुम बुक्स को रेफ़र करो। बट अगर तुम पहले ही उस बुक्स के बंडल को इकट्ठा कर लोगे, तुम्हें सिर्फ स्ट्रेस के अलावा उस टाइम पे कुछ नहीं होना। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगी, सिर्फ एक बार बेयर एक्ट को ही अपना सब कुछ समझो। ओके, अब देखो इसमें क्या होता है, अब इसमें भी दो चीज़ें, एक बच्चे को कोचिंग नहीं लेनी और लेनी है। लेने वाले को तो छोड़ दो क्योंकि वो तो कोचिंग के ऊपर डिपेंड है। अब जिसको कोचिंग के बिना जुडिशरी निकालनी है, तो इसमें मेरा मानना ये है कि अपनी वीडियोस देखना स्टार्ट करो यूट्यूब से, कहीं से भी स्टार्ट करो। मैं नहीं बोल रही मेरा चैनल देखो, तुम्हें जहाँ से समझ आ रहा है वो तुम यूट्यूब का वीडियोस देखो, क्योंकि देखो कई सारी वीडियोस ऐसी हैं जो हमें बहुत अच्छा सिखाती है, बहुत अच्छा समझाती है। और तुम्हें जो कंसेप्ट क्लियर होंगे, वो कंसेप्ट कैसे क्लियर होंगे, यूट्यूब पे कोई भी तुम्हें डिटेल में नहीं पढ़ाएगा, ये चीज़ समझ लो। क्योंकि अगर वो देखो डिटेल में यूट्यूब पे पढ़ाने लगे ना, तो उनका कोई भी साइड बिजनेस नहीं रहेगा, साइड में जो उनको काम करना है वो नहीं कर पाएंगे। तो कंसेप्ट में कोई भी नहीं जाएगा, तो जितना नॉलेज मिल रहा है उसको तुम गेन कर लो। इसका मतलब अगर यूट्यूब से तुम्हें सारे बेयर एक्ट के सेक्शंस कोई समझा रहा है, उस चीज़ को मत छोड़ो, तुम कम से कम उस सेक्शन को समझो। तुम्हें एक बार समझ नहीं आएगा मान लिया, पर जब तुम उस वीडियो को दोबारा देखोगे, दोबारा तुम अपना खुद का रिवाइज करने बैठोगे, ये चीज़ डेफिनेटली जो तुमने फर्स्ट टाइम पढ़ी उससे तो ज़्यादा ही समझ आएगा सेकंड टाइम पे। ठीक है, ये मत सोचना कि हाँ हम तो सारे कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है हर कोई कोचिंग कर कर ही पास हो, ये भी ज़रूरी नहीं होता। तुम्हारे अंदर खुद के अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। बस ये ध्यान रखना, थोड़ा हार्डवर्क मांगता है जो भी तैयारी होती है, प्लस स्मार्ट वर्क भी लगता है। देखो अभी भी बता रही हूँ, सिर्फ खुद को 1 साल दे लो। 1 साल अगर दे लोगे तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा, बट अगर तुम अभी टाइम वेस्ट कर रहे हो फिर बाद में तुम्हें इस चीज़ का हमेशा गिल्ट रहेगा। 1 साल मेहनत कर लो, जितनी मेहनत हो सके, जितने तुम्हें इधर जाना है उधर जाना है वो बंद कर दो। तुम्हें सिर्फ क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, इसके अलावा तुम्हारा कोई दूसरा काम होना ही नहीं चाहिए। ये चीज़ तुम अभी भी गांठ बांध लो। ओके, अब मैंने बताया वीडियोस देखो, समझो उस चीज़ को, प्रैक्टिस करो एमसीक्यूज। देखो अगर तुम सिर्फ वीडियोस देखते जाओगे, वीडियोस देख ली, रिवाइज कर रहे हो, बस इससे क्या काम हो रहा है? तुम्हें कैसे पता भाई तुम कौन सी पोजीशन पे हो? तुम्हें कैसे पता जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है वो किस स्पीड से तैयारी कर रहा है, वो क्या क्या तरकीबें अपना रहा है इस पेपर को एग्ज़ाम करने के लिए? तो खुद को चेक करने के लिए कम से कम हर हफ्ते, चलो हफ्ते नहीं 10 दिन में तुम एमसीक्यूज लगाओ, किसी भी सब्जेक्ट को उठा लो। अरे भाई कोई सी भी बुक उठा लो एमसीक्यूज के लिए,
ज़रूरी है क्या तुम्हें कोई भी पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज लेना? बुक्स में क्या होता है बच्चों, ये चीज़ समझो। अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे ये 10 क्वेश्चन है, ठीक है, एक बुक में ये 10 क्वेश्चन है, हो सकता है उस बुक में वो 6 ही क्वेश्चन हुए, तुमने कम से कम वो 6 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर लिए। अगर तुम इन्हीं 10 क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे, तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, प्लस तुम्हारे पास कोई भी और क्वेश्चन आ जाए तुम आराम से उसको सॉल्व कर जाओगे, ये समझो बात। ओके, अब मैं इसमें ये एक चीज़ और ये बताना चाहूँगी, सिर्फ हमारा पहला स्टेप है जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। पता क्या होता है, तैयारी के टाइम पे जब इतना डिफ़िकल्ट हमें ये चीज़ें क्यों लगती है, पहली बात हमें ना उस टाइम पे ना कोई गाइडेंस नहीं मिल रही होती। इस वजह से ना हम लोग ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि यार वो तो वहाँ से पढ़ रहा है, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। कोई बात नहीं, उसको पढ़ने दो। ए स्टूडेंट है, बी स्टूडेंट है, ये कोचिंग ले रहा है मान लिया, बी है कोचिंग नहीं ले रहा, ओके। बी को हमेशा टेंशन क्या रहेगी, ए के ना कोचिंग में ना बहुत अच्छा पढ़ा रहे होंगे, बी को टेंशन क्या रहेगी, वो ना पक्का प्रैक्टिस कर रहा होगा, वो ना पक्का नोट्स बना रहा होगा, वो ना लोगों से डिस्कस करता होगा, उसके तो दोस्त भी होंगे। अरे भाई बी, तुझे क्या मतलब, तू अपना 1 साल देना, तू अपना 1 साल खुद पे मेहनत कर, उसके चाहे दोस्त बने चाहे कोचिंग जाए, तू ये देख उसका तो कोचिंग जा रहा है, वो वहाँ बैठ रहा है लोगों से बात कर रहा है, तू तो किसी के कांटेक्ट में नहीं है, तू 1 साल अपने ऊपर पूरा दे सकता है, पूरे का पूरा टाइम। तो तुम लोग ऐसे मत करो कि ए कैटेगरी के बच्चे हो बी के नहीं, ऐसा नहीं है, तो तुम बी कैटेगरी के भी बन सकते हो। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो कोचिंग नहीं लेना चाहते, जिनके दिमाग में कोचिंग हवा है। सेल्फ स्टडी से भी बन सकता है बच्चा, पर यहाँ पे हार्डवर्क बहुत ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। कोचिंग का फ़ायदा क्या होएगा, हाँ ठीक है, तुम्हें नोट्स मिलेंगे, तुम्हें हर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, तुम्हें सिर्फ वो पढ़ना होगा जो इम्पोर्टेंट है, जो तुम्हें तुम्हारा टीचर गाइड करेगा। ओके, और कोचिंग का हमें बेनिफिट क्या है कि हमेशा डिस्कशंस होती हैं, डिस्कशन से क्या है वो चीज़ थोड़ी आसान हो जाती है, और मेन बात क्या है, हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि देखो बच्चों, विदाउट कोचिंग में ना तुम सिर्फ बेयर एक्ट के ऊपर ही रहोगे, पता नहीं कंसेप्ट क्लियर होंगे या नहीं। पर हाँ, ये नहीं बोला मैंने कि कोचिंग कंपलसरी है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करते हैं, बहुत सारे, एंड वो विदाउट कोचिंग भी होते हैं। तुम बच्चों के इंटरव्यू सुनना, जो टॉपर्स होते हैं, कई सारे बच्चे होते हैं जो बताते हैं कि मैम हमने कोचिंग नहीं ली, तो ऑब्वियसली इसका मतलब वो भी तो पढ़ ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं है वो कुछ अलग कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क करना है, और वो भी 1 साल, खुद को 1 साल देकर तो देखो। देखो हमारा इसमें क्या रहता है, 1 साल दो, मेरा यही मानना है, अपने आप को सिर्फ 1 साल दो, आगे तुम्हारी डेस्टिनी है कि तुम किसी एग्ज़ाम को क्लियर कर रहे हो या नहीं। कोई बात नहीं, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, बट डेफिनेटली जो तुम आज यहाँ पे हो ना, 1 साल बाद डेफिनेटली तुम बहुत अच्छे इंसान होगे, तुम और भी ज़्यादा मेच्योर होगे, तुम्हें लॉ की नॉलेज होगी, जो सबसे बड़ी बात है। तो कम से कम 1 साल सिर्फ खुद को दो बच्चों, मानो। ओके, और कोचिंग लेना ना लेना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए, किसी फ्रेंड्स के बहकावे में आकर नहीं लेना कभी भी कोई फ़ैसला। अगर तुम्हें लगता है कोचिंग ज़रूरी है तो वेल एंड गुड, तुम्हें लगता है कोचिंग ज़रूरी नहीं है तो वो भी ओके है, तो तुम अपना पढ़ो बस। तो ये तुम्हारा ही फैसला होना चाहिए। अब आ जाओ जुडिशरी की मेंस की प्रिपरेशन। बच्चों, मेंस का अभी यूँ इतना स्ट्रेस मत लो, जिस ये सिर्फ उनके लिए है जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि कैसे तैयारी करनी है। मेंस की कैसे, मैं बताती हूँ। देखो, तुम ना अभी सिर्फ अपना 15-20 दिन पढ़ो, 15-20 दिन ध्यान से पढ़ो, 25 दिन पढ़ो, महीना पढ़ो, चलो 1 महीना लगा लेते हैं। 1 महीने के बाद तुम हल्का हल्का जब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगोगे ना, तुम्हारे रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे, तुम्हें खुद मोटिवेशन आने लगेगी, तुम्हें खुद गाइडेंस पता लगने लगेगी कि मुझे कहाँ से क्या करना चाहिए। 1 महीने बाद तुम धीरे धीरे मेंस के आंसर्स लिखने की तैयारी कर सकते हो। ऐसा नहीं है प्री प्री तक का वेट करोगे, बिल्कुल भी नहीं। मेंस की तैयारी भी फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाती है, बट जो बच्चा बिल्कुल ही नया है, 1 महीना सिर्फ लॉ के ऊपर रहो, जो मैंने बताया बेयर एक्ट्स को ध्यान से समझो। उन बच्चों के लिए जो कोचिंग नहीं लेना चाहते, अपनी वीडियोस देखो, क्योंकि जो कोचिंग लेना चाहते हैं वो तो वैसे भी अपने टीचर के हिसाब से चलेगा, उनको तो कोई गाइडेंस की ज़रूरत ही नहीं, टीचर उनको गाइड करता रहेगा। ये किसके लिए है, जो कोचिंग नहीं लेना चाहते। तो अपने बेयर एक्ट पे रहो, 1 महीने बाद जब हल्का हल्का कॉन्फिडेंस आने लगेगा, तब तुम अपने मेंस की तैयारी शुरू कर देना। ओके, ठीक है। जुडिशरी विद एलएलबी मैंने बता दिया, बुक्स मैंने बता दिया, एक बार बेयर एक्ट पर रहो,
सीधा बुक्स पर मत कूदो क्योंकि वो सिर्फ तुम्हें स्ट्रेस करेगा। टाइम टेबल, ओके अब आ जाओ टाइम टेबल पे। टाइम टेबल तो एक ऐसा टॉपिक है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। ठीक है, बनाना सबको पसंद है पर फॉलो करना किसी को भी नहीं, और ये क्या है, कड़वा सच। टाइम टेबल, अगर किसी को टाइम टेबल चाहिए मैं गाइड कर दूंगी, मुझे कोई इशू नहीं। क्या गारंटी है तुम उसको फॉलो करोगे? अगर तुम्हें इतना ही टाइम टेबल का है तो मैं एक चीज़ बताती हूँ। एक वो बच्चा जो बिल्कुल भी अभी पढ़ना शुरू नहीं किया, मैं उसको ये गाइड करूँगी, अभी सिर्फ 3 से 4 दिन, 3 to 4 days तुम 2-2 घंटे की सीटिंग दो बस। क्या बोला मैंने, सिर्फ 2 घंटे की। और ये क्या है, वीडियो के अलावा। वीडियो हो सकता है तुम 2 घंटे देखो, 1 घंटा देखो, वीडियो के अलावा 2 घंटे दो। किस चीज़ में, रिवाइज करने में, उस चीज़ को पढ़ने में, कंसेप्ट समझने में। अब वो बच्चा जो हाँ पढ़ाई स्टार्ट कर चुका है पर बीच में थोड़ा सा ब्लंडर कर देता है, मतलब नहीं पढ़ा जा रहा, कोई बात नहीं भाई, किसने बोला है 7 के 7 दिन पढ़ो? नहीं पढ़ा जाता, तुम भी ह्यूमन बीइंग हो, मशीन तो हो नहीं जो पूरा टाइम काम करते रहोगे। तो एक दिन रेस्ट ले लो। बट ये गिल्ट में मत रहना, 5 दिन पढ़ रहे हो, छठे दिन गिल्ट में मत आ जाना कि मैं तो पूरा दिन नहीं पढ़ा, मैंने तो पूरा दिन बर्बाद कर दिया। अरे जो तुम यहाँ पे गिल्ट पे आ रहे हो ना 6th डे, तुम्हारे 7th डे पे भी ये असर करेगा। तो जो दिन गया उसको वहीं की वहीं स्टॉप कर दो, वहीं की वहीं छोड़ दो, समझे? अब वो बच्चा जो मैंने बताया 3-4 दिन पहले पढ़ो तो 2 घंटे, धीरे धीरे तुम्हारा जब इंटरेस्ट आने लगेगा 7 दिन में, 8 दिन में, इस 2 घंटे को तुम थोड़ा थोड़ा बढ़ाना शुरू कर दो, 3 घंटे। ऐसे मत करना एक के साथ ही 10 घंटे बैठ गए। अरे भाई तुम 2 दिन बैठ जाओगे, 3 दिन बैठ जाओगे, 10-10 घंटे वाले पागलों वाले काम मत करना शुरुआत में। शुरुआत में हम बिल्कुल लाइट लाइट 2 घंटे पढ़ लिया, 3 घंटे, फिर 10 दिन बाद तुमने इस चीज़ को 4 घंटे कर दिया, 5 घंटे कर दिया, ऐसे एक साथ 10 पे मत कूद के जाना, समझे? तो ये मैंने बता दिया इसमें टाइम टेबल के बारे में, समझे? आप लोगों के लिए ये वीडियो यहीं तक थी, जिनको कोचिंग में इंटरेस्ट नहीं है या जो कोचिंग नहीं लेना चाहते किसी भी रीज़न से, ठीक है। बट अगर किसी को गाइडेंस चाहिए मैं आप लोगों को गाइड कर दूँगी, क्योंकि मुझे पता है बच्चों जब गाइडेंस नहीं मिलती ना, हम ना बहुत परेशान रहते हैं, हम इरिटेट रहते हैं। हमें ना उस टाइम पे सिर्फ ये होता है, प्लीज़ भाई कोई तो गाइड कर दो, ठीक है। तो आप लोग मुझसे गाइडेंस ले सकते हो, मुझे उस चीज़ में कोई इशू नहीं है। अब मैं अपनी कोचिंग के बारे में बताऊंगी। तो जिसको बेटा जी कोचिंग का नहीं सुनना, आप लोग प्लीज़ वीडियो बंद कर दो, क्योंकि आगे सिर्फ क्लासेस की ही बात करूंगी मैं, ठीक है। अपना भी टाइम वेस्ट मत करो। अब मैंने बोला मैं ऑनलाइन क्लास ले लूँगी अभी फ़िलहाल के लिए। अब ऑनलाइन क्लास में क्या होगा, मेरे को बच्चों ने कहा था कि टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना दीजिए, तो मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अब इसमें क्या होगा, जो मैं ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, अभी मैं फ़ीस वगैरह कुछ भी नहीं बता रही। रीज़न बीइंग, मैं चाहती हूँ पहले आप 10 दिन का मेरे से डेमो लो, जो कि बिल्कुल फ्री होगा। आप ना 10 दिन बिल्कुल शांति से पढ़ो। जो मैं किससे स्टार्ट करूँगी, बीएसए से स्टार्ट करूँगी। अब आप ना अंतर देखना, अभी मैंने बताया जो टीचर यूट्यूब पे पढ़ाता है ना, वो कभी भी पूरा नहीं पढ़ाता। मैं भी उन्हीं टीचरों में से हूँ, आप लोग जानते हो। अब जब मैं बीएसए की क्लास पढ़ाऊँगी डेमो क्लास में, आप लोग देखोगे डेमो क्लास का जो मेरा पर्पज़ होएगा प्रॉपर जुडिशरी के लिए, या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जो डेमो में हम देखेंगे। जैसे यूट्यूब पे तो स्टार्ट करते हैं हम सीधा सेक्शन 1 से 3 ऐसे ऐसे, बट जो डेमो की क्लास होगी आप लोग देखोगे जो एक टॉपिक फैक्ट भी होता है ना, फैक्ट के ऊपर भी कम से कम हमारे 4 से 5 घंटे के लेक्चर्स चलेंगे। क्योंकि हमारा पूरा बीएसए जब फैक्ट के अराउंड ही रिवॉल्व होता है, तो हमें वो एक फैक्ट समझने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो 4 से 5 घंटे की क्लास सिर्फ एक फैक्ट के ऊपर ही चलती है, ओके। तो आप लोगों को डेमो में पता चलेगा कि कैसे हम केस लॉज को इंटरेस्टिंग वे से समझ सकते हैं, हमें क्या चीज़ प्री में इंपॉर्टेंट लगेगी, हमें क्या चीज़ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट बताई जा रही है। ये सब क्या है, कोचिंग में बताई जाती है टीचर्स के द्वारा। अब हैंड रिटन नोट्स ऐसे नहीं है कि मैं आप लोगों को प्रिंटेड नोट से दूंगी, भाई मेरे साथ बैठ के लिखो, मैं लिख रही हूँ तुम भी लिखो, मैं डिक्टेट कर रही हूँ तुम लोग वो चीज़ भी लिखो। जब तक अपने हाथ से वो चीज़ नहीं लिखोगे ना, तब तक वो तुम्हारे दिमाग में नहीं जाएगी, ओके। अब मैंने बोला हम बी से स्टार्ट करेंगे 7 दिन के लिए, बाकी 3 दिन मैम ने आप क्या कराओगे। 3 दिन मैं चाहती हूँ मैं एक माइनर सब्जेक्ट का भी डेमो दूँ, ताकि आपको पता लगे कि मेजर कैसे पढ़ाया जाता है और माइनर कैसे। क्योंकि जब हम माइनर सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, आप लोगों को पता लगेगा किस तरह से मैं टेबल ड्रॉ कर रही हूँ, किस तरह से मैं नोट्स बनवा रही हूँ खुद के, ओके।
अब क्लासेस का ये फ़ायदा है, जब हमारा BSA हो जाएगा, चलो ये क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। मैं वैसे रिवीजन का बता रही थी कि एक तो बिल्कुल क्विक रिवीजन चलेगी, एक बिल्कुल कंसेप्ट के अंदर वाली। और रिवीजन मैंने क्यों बोला, क्योंकि क्या होता है कोचिंग ना, हम लोग अक्सर ज्वाइन तो कर लेते हैं बट उसमें क्या नेगेटिव रह जाता है, रिवीजन प्लस गाइडेंस। और जो मैं ऑनलाइन क्लासेस लूँगी उसमें मेरा प्लस पॉइंट, सिर्फ मेन पॉइंट मेरा यही रहेगा, रिवीजन जितनी हो सके और बच्चे को पर्सनल गाइडेंस। क्योंकि जब मैं बैच ही छोटे छोटे बच्चों का रखूँगी, छोटे छोटे इन द सेंस 10-15 बच्चों का ऐसे ही मैं बैच रखूँगी, तो मैं चाहती हूँ मैं हर किसी को पर्सनल गाइडेंस दूँ। देखो बच्चों, हो सकता है कल को मेरे पास 50 बच्चे हो जाए, बट हमेशा से मेरा यही रहेगा कि मैं बिल्कुल 10-10, 15-15 के बैच ही रखूँ। क्योंकि जब तक तुम बच्चे को पर्सनली गाइड नहीं करोगे ना, वो बच्चा ना तुमसे ना डाउट लेने में ना फिर ना उसको प्रॉब्लम लगेगा कि नहीं यार मैं ना डाउट नहीं ले पा रहा, मेरे ना कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे। और ये चीज़ मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि उस बच्चे का सिर्फ कंसेप्ट क्लियर हो। क्योंकि जब उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, वो पेपर में अपने आप आंसर्स को अटैम्प्ट कर सकता है। ठीक है, तो जो मेरी डेमो क्लासेस रहेंगी, जो हम BSA से स्टार्ट करेंगे पहले, फिर लास्ट के 3 दिन हम माइनर सब्जेक्ट रखेंगे। और ये जो मेरी डेट रही है वो कब से रहेगी, 2 फ़ेब। 2 फ़ेब मैंने क्यों रखा, क्योंकि वो डे है संडे। संडे को हम अक्सर फ्री होते हैं, बाकी दिन हो सकता है हम बिज़ी हो जाए। तो 2 फ़ेब से मैं ये डेमो क्लासेस रखूँगी, जिसका जो भी मेरा गूगल मीट का लिंक होएगा या कोई भी लिंक होगा वो मैं टेलीग्राम वाले ग्रुप में ही डालूँगी। यूट्यूब पे मैं कोई लिंक नहीं शेयर कर रही बच्चों, मैं टेलीग्राम पे ही वो लिंक शेयर करूँगी। जिस को भी डेमो लेना होगा आप लोग वो क्लास में, ये जो टेलीग्राम का लिंक है आप मेरा ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और ये लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मुझे क्लासेस के बारे में अभी इतना ही बताना है। क्यों, क्योंकि पहले डेमो लो, उसके बाद बाकी बातें डिस्कस करेंगे कि मैम आपका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, सिलेबस कब तक करवाओगे, क्या क्या हमें प्रोवाइड करवाओगे, कैसे टेस्ट दोगे, कैसे प्रैक्टिस करवाओगे, हमारे आंसर्स कौन चेक करेगा। बच्चों पहले डेमो ले लो, इसके बाद ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, समझे। चलो, अब हम वही अपनी यूट्यूब की जो सीरीज़ चल रही है उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।